वाराणसी की अदालत में 24 साल पुराने नदेसर शूटआउट केस ने एक बार फिर सियासत और कानून दोनों को गरमा दिया है। एक तरफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह और दूसरी तरफ अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह। दो बड़े नाम और एक पुराना हाई प्रोफाइल मामला जो अब फिर से अदालत में तेजी पकड़ता दिख रहा है। 17 मार्च 2026 को इस केस की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विधायक अभय सिंह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है और साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई में उनकी मौजूदगी अनिवार्य होगी। अदालत के इस रुख से ये साफ संकेत मिल रहा है कि अब ये मामला सिर्फ औपचारिक सुनवाई तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए अहम फैसलों की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। हाल ही में इस केस के नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं। पुराने सबूतों और बयानों को फिर से खंगाला जा रहा है और यही वजह है कि अदालत ने सीधे तौर पर सख्ती दिखाते हुए समन जारी किया है, जिससे आरोपी पक्ष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गौरतलब है कि ये मामला पहले भी कई बार कानूनी पेच में फंस चुका है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है, जहां पुराने फैसलों को चुनौती दी गई थी। लेकिन अब निचली अदालत में जिस तरह से सुनवाई में तेजी आई है, उसने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। राजनीतिक तौर पर इस मामले के दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें शामिल दोनों चेहरे अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं और ऐसे में अदालत की हर कार्रवाई का सीधा असर सियासी समीकरणों पर पड़ सकता है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां ये तय होगा कि अदालत इस मामले को किस दिशा में आगे बढ़ाती है और क्या लंबे समय से लंबित इस केस में कोई निर्णायक मोड़ आता है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2002 का है, जब वाराणसी के नदेसर इलाके में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज हमला हुआ था। उस समय धनंजय सिंह के काफिले पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हमलावरों का मकसद साफ तौर पर जानलेवा हमला करना था और इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस हमले के पीछे उस समय की आपसी रंजिश, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और इलाके में दबदबा कायम करने की प्रतिस्पर्धा को प्रमुख वजह माना गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था और हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सीधे गोलीबारी तक पहुंच गया। इस घटना के बाद केस दर्ज हुआ और जांच के दौरान अभय सिंह समेत कुछ अन्य लोगों के नाम आरोपी के रूप में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये मामला लगातार अदालतों में चलता रहा और कई बार इसमें कानूनी मोड़ आते रहे। अब इतने साल बाद जब ये केस फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद इस मामले में न्याय अपनी अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाएगा या फिर ये केस एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि वाराणसी का ये 24 साल पुराना शूटआउट केस अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इसकी हर सुनवाई पर सबकी नजर बनी रहेगी। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नारी टीवी यूपी। नमस्कार।